हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ब्लॉग्स। जी हाँ, बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज़ भैया क्या हुआ, आपने अपडेट अपडेट दिया नहीं शिवहर लोकसभा की। जी हाँ, अपडेट ही लेकर आया हूँ मैं। थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। जब से शिवहर में AIMIM के प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह खड़ा हुए, तब से हमेशा समझ रहे हैं ना, सुर्खियों में बने रहे। और उन्हीं के कारण आज छोटा से छोटा मीडिया वाला या बड़ा से बड़ा कोई वहाँ का समीकरण नहीं बता रहा है। जी हाँ, उन्होंने ऐसा समीकरण बिगाड़ा है ना इस बार शिवहर का कि भाई साहब कोई मीडिया वाला बोल ही नहीं रहा है कि ये जीत रहा है या वो जीत रहा है। जी हाँ, राणा रणजीत साहब ने सबका खेल बिगाड़ दिया। वहाँ क्या हुआ कि मेन लड़ाई में जो मुख्य बाबा अखिलेश्वर दास एक थे जो तेली समाज से आते हैं। जी हाँ, राणा रणजीत साहब जो राजपूत समाज से आते हैं, एक RJD कैंडिडेट रितु जायसवाल जो वैश्य समाज से आते हैं, और एक राजपूत समाज से आते हैं कौन, लवलियान जो तीर छाप से JDU के कैंडिडेट। समीकरण ऐसा बिगड़ा है कि कोई बता ही नहीं पा रहा है। जो भी बता रहा है बस यही कह के हल्के में चला जा रहा है कि कोई भी जीतेगा लेकिन बहुत कम मार्जिन से जीतेगा। बहुत सारे लोकल मीडिया वाले 80% मुस्लिम ने वोट किया है किसको, RJD को। जी हाँ, उनमें बिल्कुल बिखराव नहीं हुआ। 20% जो पतंग छाप के नाम पे राणा रणजीत जी को किया है। उसके बाद वैश्य समाज जो है वो कुछ जैसे तेली समाज से वो आते हैं, बाबा अखिलेश्वर दास, उसको वोट कर दिया है। कानू लोग, मतलब जो कानू वैश्य में ही आता है कानू, उन्होंने उसको वोट कर दिया है। उसके बाद आपका हो गया सूरी, उसके बाद हो गया कलवार, ये वोट कर दिया RJD कैंडिडेट को, रितु जायसवाल को। जी हाँ, ललटेन छाप पे। तो यही समीकरण बहुत सारे ये मीडिया वाले मतलब जो बता रहे हैं। फिर मैं यही जानने की कोशिश की, आज दिन भर मैं यही जाना कि मैं कुछ लोगों से फ़ोन पे बात किया, कुछ लोगों से आमने सामने बात किया कि हाँ किसके तरफ वोट गया, आप लोग किसको दिए। वो लोग बिल्कुल बताने से मतलब समझ रहा है कि नहीं, एकदम साइलेंट वोटर है। कुछ जगह बोला, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने वो चीज़ पता किया तो वो बोला वहाँ के लोग कुछ जैसे कि नहीं मुस्लिम लोग नहीं गया पतंग छापे से, हम लोग RJD को वोट किए। उसके बाद कुछ लोग वैसे बोला कि नहीं वैसे में थोड़ा बट गया है वोट, कुछ बाबा अखिलेश्वर दास को कर दिया, कुछ मोदी के नाम पे कर दिया तीर छाप को, और कुछ ही वोट और ज़्यादा वोट किए हैं RJD को। जी हाँ, रितु जायसवाल को। बहुत सारे ऐसे थे कि नहीं भैया हमें ऊपर वाले को नहीं देखना, हमें नीचे वाले हमारे समाज से आते हैं, जाति से आते हैं, तो उन्होंने अपना ललटेन छाप पे किया। बहुत सारे लोग जो राजपूत का वोट था, बहुत सारे मीडिया वाले, लोकल मीडिया वाले जो बोल रहे थे अरे 50-50 बट गया, 50% राणा रणजीत को कर दिया, 50 लवली आनंद को कर दिया। फिर इस पर भी मैंने कुछ लोगों से राजपूत समाज से मैंने जानने की कोशिश किया, और तब मुझे पता चला कि 50% तो नहीं लेकिन 20% राणा रणजीत को किया है, जो उनके चाहने वाले, जो उनके पिताजी को चाहने वाले वो लोग किया है, और 80% जो है वो लवली आनंद को वोट किया है। उसके बाद मैं कुछ दलित बस्ती में मैंने जानने की कोशिश किया, तो वहाँ पे जो जेंट्स से पहले औरत लोग बोलती, जी हाँ ये फैक्ट बातें बता रहा हूँ, वहाँ पे ऐसे बोला ऐसे कि हाँ चाची आप किसको वोट दिए हैं, तो बोला हम तो मोदी को दिए हैं। हम कहा मोदी तो यहाँ खड़ा नहीं है, तो नहीं हम तो मतलब तीर छाप को दिए। हम कहा क्यों, तो वो बोले कि क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ कि हमारे पास कोई काम धंधा कुछ नहीं था, देख रहे थे उस समय मोदी ने राशन दिया, तो हम लोग का क्या फ़र्ज बनता है, अगर हम उसका खाए और उसको वोट न देंगे तो हम लोग को कोरी न फूटेगा। इसी भाषा में जो मैं बोला हूँ ऐसे ही वो बोली। तब मैंने जाना, फिर कुछ लोगों से वही बात बोला, तब कुछ चाची लोग से और मैंने बात करना चाहा, तो वो लोग भी बोले कि नहीं वो जो बोल दी है चाची वही बात सही है। जी, तब उसी से मैं समझ गया, फिर आगे बढ़ा और लोगों से भी, कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बातें किया, तो वो लोग भी बताने से एकदम को, तब बाबू यहाँ पे नेक टू नेक फाइट है, यहाँ पे आप किसी को नहीं बता सकते। एक बुजुर्ग अंकल ने बोला कि यहाँ पे आप 2 प्रत्याशी को लेकर मत चलो, तीर छाप और ललटेन छाप को लेकर मत चलो, JDU यानी RJD दोनों को मत लेके चलो, यहाँ पे आप पतंग छाप को भी लेके चलो। जब वो एक बुजुर्ग मतलब वो बोले बाबा ने, मैं बोला बाबा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर लूँ, बोले कि नहीं मैं कैमरे पे नहीं बोलूँगा, मैं रियलिटी जानना है तो मैं रियलिटी आपके सामने बता रहा हूँ। जब वो बाबा ने बताया कि ऐसा टक्कर में त्रिकोणीय है, जी हाँ, अब मैंने बोला कि वो बाबा जो अखिलेश्वर दास निर्दलीय, तो नहीं वो अपना समथिंग वो 50,000 वोट लेके, हम जैसे वो बोले 50, हम क्या बोले 50, हाँ उतना वो निकाल लेगा बाबा अखिलेश्वर दास। जी हाँ, तो वो वोट गया किसका,
वो वोट गया जो, अगर बाबा अखिलेश्वर दास जो वोट काटे हैं वो किसका गया, वो गया लवली आनंद का, वो बाबा ने बताया जी। उसके बाद मैंने कहा कि वैसे का, तो बोला कि नहीं, वैसे में भी कुछ जैसे कानू लोग आते हैं वैसे समाज से, वो बाबा अखिलेश्वर को दिया और तीर छाप को भी वोट दिया। प्लस तेली में आते हैं तो तेली में भी कुछ मतलब कि जो है वो बाबा अखिलेश्वर दास को दिया, और जब उनको लगने लगा कि नहीं वो नहीं आ रहा है तो फिर उन्होंने तीर को समर्थित किया, मतलब तीर को वोट करा तेली। जी हाँ, वो ऐसे समाज से आते हैं ये। उसके बाद जब ये बात बोला तो मैंने बोला लगभग परसेंटेज में बताइए ना, लगभग कितना परसेंट तेली। तो बाबा बोले कि देखिए तेली लगभग 60% दिया होगा तीर छाप को, तेली पर्सनली, तेली जो कास्ट है जाती है वो। और कानू बोला 75% दिया है तीर छाप को, और 10% वही बाबा अखिलेश्वर दास को। उसके बाद वो, और मैंने कहा तो फिर उसका 50 वोट कैसे आ जाएगा, तो बोला कि नहीं उसको और समाज से भी आ रहा है। जब बोले बाबा अखिलेश्वर की दास की, मैंने कहा फिर इनका क्या हुआ, जैसे आप बोले तिरकोनिया, मैंने कहा तिरकोनिया कौन, तिरकोनिया में तो बाबा वहीं आते हैं। एक आपका हो गया पतंग छाप, एक आपका ललटेन और तीर। तो बोला हाँ सही बोल रहे हो आप, कि क्योंकि ये तीनों तिरकोनीय लड़ाई है और इसमें से कौन निकल जाए कोई ठीक नहीं है। जो इतना बाबा का कहना था कि जो लोग जो तीर और ललटेन का भाप रहे पता चले कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पतंग छाप ले उड़ गया। मैंने कहा हाँ, तो बाबा जब ये बोले तो थोड़ा सा लगा कि अच्छा ये बात है यहाँ पे जी। इसीलिए मैं आज दिन भर मैंने अपडेट नहीं डाला जी, अपडेट नहीं डाला, क्योंकि मैं उसी समीकरण में पता लगाते लगाते जी मैंने लगाया। बाकी तो आप देखिए कोई भी लोकल मीडिया हो या बड़ा मीडिया हो, कोई भी ये नहीं बता रहा है कि भैया ये जीत रहा है, तीर छाप जीत रहा है, चाहे ललटेन छाप जीत रहा है, कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि सबको डर है। जी हाँ, क्योंकि मेरा अनुमान कहीं गलत ना हो जाए इसके लिए। तो इसीलिए मैं भी आपको ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन इसी तीनों में है। बस अगर है तो बस यही मैं कहूँगा, आप लोग दुआ कीजिए। अगर वाकई में हमारे मुस्लिम भाई सपोर्ट कर दिए होंगे, क्योंकि वो जो मीडिया का कहना था, कुछ लोगों से मैंने बात किया वो भी वही बोला, तो हो सकता है वो ललटेन छाप का रहा हो तो इसलिए हमको बता दिया, चाहे तीर छाप का रहा हो तो बता दिया हो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, वाकई कहना कुछ नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आपको, बस 4 तारीख का वेट कीजिए। ऐसा लगा आप लोगों का वीडियो, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।